फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों, आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जो हिंदी विषय है इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं, कौन कौन से चैप्टर इसमें हैं इस हिंदी सब्जेक्ट में। वो चलिए आज की क्लास में हम देख लेते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए जिसका नाम है एग्जाम विद साथी। वहाँ अगर आप लोगों की जैसे नोटिफिकेशन, कभी कभी यूट्यूब की जो नोटिफिकेशन है, मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचती होगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो वहाँ मैं सबसे पहले वहीं मैं उसके लिंक डाल देता हूँ, तो वहाँ जब डाल दूँगा लिंक तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप जो भी इन्फॉर्मेशन होगी या फिर जो भी मैं वीडियो डालता हूँ आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो क्लासें में डालता हूँ वो आप लोग देख सकेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस हिंदी विषय में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, क्या क्या इन चैप्टर के अंदर है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ये हमारा जो पहला चैप्टर है इसका नाम है ध्वनि का अध्ययन। पहले चैप्टर में हम ध्वनि का अध्ययन चैप्टर नाम है, इसमें हम पढ़ेंगे श्रवण कौशल का क्या अर्थ है, श्रवण कौशल के उद्देश्य, और पढ़ेंगे ध्वनि का क्या अर्थ है और ध्वनि के अर्थ, उच्चारण अर्थ, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जैसे कि पढ़ेंगे अशुद्ध उच्चारण किसे कहते हैं और अशुद्ध उच्चारण के प्रकार। ये सारी चीज़ें हम इस प्रथम चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं हमारा द्वितीय चैप्टर कौन सा है। द्वितीय चैप्टर का नाम है देवनागरी लिपि। हमारा जो द्वितीय चैप्टर है उसका नाम है देवनागरी लिपि। इसमें हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में पढ़ेंगे, देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे और देवनागरी लिपि का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा, और विदेशी विद्वान के अनुसार देवनागरी लिपि कैसी लिपि है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। लिपि के संकेतों एवं मात्राओं का ज्ञान, ऐसे लिपि के जो संकेत होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण एवं शब्द, मात्राओं आदि चीज़ों का इस दूसरे अध्याय में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस दूसरे अध्याय में ये सारे टॉपिक हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो तृतीय अध्याय है जिसका नाम है शब्दों की पहचान। इसका क्या नाम है? शब्दों की पहचान। जैसे कि विलोम शब्द हो गए, एकार्थी हो गए शब्द, अनेकार्थी शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, ये सारे ये जितने भी सभी प्रकार के जो शब्द हैं इनके बारे में हम जानेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है शब्दों की पहचान। अब हम देखते हैं हमारा जो चतुर्थ चैप्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उनको हम चलिए देख लेते हैं। हमारा जो चतुर्थ चैप्टर है जिसका नाम है विराम चिन्हों की पहचान। विराम चिन्हों की पहचान। प्यारे साथियों, इसमें हम देखेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्हों का उपयोग कहाँ पे होता है, अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं, इनका उपयोग किसे कहाँ कहाँ होता है, हंस पद किसे कहते हैं, कोष्ठक किसे कहते हैं, योग चिन्ह, ये सारे चिन्हों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि लाघव चिन्ह हो गया, संक्षेपक, इन सब चीज़ों के बारे में इस चतुर्थ चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा जो अंतिम चैप्टर है इसका नाम है लेखन कौशल। हमारा अंतिम चैप्टर का नाम है लेखन कौशल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेखन का अर्थ क्या होता है, लेखन के उद्देश्य क्या हैं, लेखन कौशल के उद्देश्य हो गए, लेखन सीखने में ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, सुलेख हो गया, सुलेख के उद्देश्य हो गए, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे श्रुतलेख हो गया, अब श्रुतलेख का क्या महत्व है, श्रुतलेख से क्या हानियाँ हैं, लिखना सिखाने का अभ्यास, सुंदर लेख के गुण, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे और वर्तनी भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो ये आप लोगों का इतना चैप्टर है इस हिंदी में। जल्दी ही हम हिंदी की क्लासें लाएंगे और आपके एग्ज़ाम से पहले ही आपकी सारी क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए।
तथा अपने अन्य साथियों को इस चैनल के लिंक भेजिए, ताकि हमारी यूट्यूब जो फैमिली है उसमें और लोग जुड़ें, तो इसकी जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मैं आप लोगों का ये जो बीटीसी का जो बैच है ये तो कंप्लीट कराऊंगा ही, उसके बाद मैं सीटेट के बहुत अच्छे से नोट्स फ्री में बैच लेके आऊँगा, जिसमें आप लोगों का सीटेट एक बार में ही निकल जाएगा। तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने अन्य साथियों तक भेजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।